थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम लोग बातचीत कर रहे थे नचिकेता और यमराज के संवाद में कि जो हमारे आत्मा है उसका स्वरूप क्या है, जो ब्रह्म है वह स्वरूप क्या है। और पहले भी हम लोग इस क्रम में बात कर चुके हैं कि जो हमारे आत्मा का निवास स्थान है वह हृदय स्थान है। तो इसमें एक अंगुष्ठ मात्र परिमाण से परमेश्वर को जो हम स्वाभाविक रूप से जान सकते हैं, मतलब कि सिर्फ हम अपने अंगूठे भर की जो एक इसका डायमेंशन है, जो इसकी आकृति है, जो इसका लंबाई चौड़ाई है, उसके आभास से, सिर्फ इतने से आभास से भी हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं। परमेश्वर को हम अपने हृदय के स्थान में जो ब्रह्म को जो हम शरीर के अंदर निवास करने के लिए अगर कहा गया है, जिसे कि हम संपूर्ण रस, गंध, स्पर्श, आश्रय स्थल, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी कहते हैं। मतलब जो परमात्मा है उसका जो हृदय स्थल है यह हमारा शरीर है। और लघु स्वरूप में भी एक स्वरूप का आकार है अंगूठे के बराबर। इतना अगर जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भी एक छोटा सा आकार वाला शरीर है जो परमात्मा का है, और उसको हम कहते हैं लघु स्वरूप शरीर। तो आप ये सोचिए कि जो आपका हृदय है वह, उसमें भी कहीं ना कहीं अंगुष्ठ सम कहा गया। अंगुष्ठ सम का मतलब है कि अंगुष्ठ के बराबर, अंगूठे के बराबर। अब अंगूठे के बराबर ही क्यों कहा गया? उंगली के बराबर भी कहा जा सकता था, किसी के बराबर भी कहा जा सकता था। तो अंगूठा आप कभी भी किसी को दिखाते हैं, चाहे तो अंगूठा दिखाते हैं तो वो आप कहते हैं कि यस, अंगूठा दिखाते हैं तो कभी कहते हैं कि ले लो भाई, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इस अंगूठे का बहुत मतलब है, और इस अंगूठे का मतलब आपको स्वयं का बोध कराता है, स्वयं की अनुभूति होती है इस अंगूठे से। आप अंगूठे को एक्सरसाइज कीजिए और इस तरह से पकड़ के यूं करके टानिए, तो इस तरह से खींचिए, तो आपको लगेगा कि आपको स्वयं की अनुभूति होगी। और अंगूठा जो है उठाकर हम हमें सदा समर्थन देते हैं, अंगूठे से हमें स्व का बोध होता है।
और हमारे अस्मिता का अंग है, मतलब हमारे शरीर में एक अस्मिता वाला अंग है। तो थम्स अप और थम्स डाउन जो है ये हमारे स्वयं का होने का समर्थन है और स्वयं के नहीं होने का समर्थन है। तो अंगुष्ठम से यह तात्पर्य है कि अंगूठा जो है सूक्ष्म होते हुए भी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आत्मा का जो अव्यक्त या फिर हम निराकार स्वरूप है, अगर हम सरल शब्द में कहें कि वह अंगुष्ठ के समान है। अंगुष्ठ के समान है मतलब वो है तो छोटा लेकिन उसका कोई स्वरूप नहीं है, फिर भी क्या है वह आपको बहुत बड़ा आभास कराता है, आपके होने का आभास कराता है। सो जो अंतर्मयी परमेश्वर है वो समान भाव से सर्वदा परिपूर्ण है, उनके पास कोई कमी नहीं है, वो उनके पास अपना अपना भाव, अपनी सर्वदा उनकी खुशी सब कुछ है। लेकिन तथापि जो हृदय है उसका विशेष स्थान माना गया है, क्योंकि वो हृदय में बड़े स्वच्छ रूप से, निर्मल रूप से रहते हैं। तो परमेश्वर किसी स्थूल सूक्ष्म आकार विशेष कोई ऐसा नहीं है कि विशेष रूप से कोई बड़ा है छोटा है, इस तरह की बात नहीं है। परंतु वो जैसा भी आकार होता है, जैसे अगर कोई छोटी सी चींटी है तो चींटी के हृदय में भी परमेश्वर का निवास है, उसके परिमाण के स्वरूप जो है ईश्वर हैं। अगर कोई बड़ा सा हाथी है तो हाथी के भी हृदय में परमेश्वर का विराजमान है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जितने भी जीवात्मा है हर शरीर में परमेश्वर हैं। और मन जो है, ये जो हमारा मन है वह शरीर में वह जो मन है वही हमारा परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी माना गया, कि जो परमात्मा है वह आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा वह आपके मन के अधिकार से ही हो सकता है। तो हम हृदय, मनुष्य का जो हृदय है, क्योंकि मन सोचने की शक्ति, हम जितना चिंतन करते हैं वह मनुष्य ही कर सकता है और दूसरा जीव उतना नहीं कर सकता है। तो अगर हम देखें तो इसीलिए जो मनुष्य का हृदय है वह परमेश्वर के उपलब्धि का स्थान समझा गया है। इसीलिए जहां मनुष्य के हृदय के परिमाण के अनुसार अगर हम परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र का परिमाण कहा गया है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी परमेश्वर का स्थिति है, जो भी हृदय स्थिति से हम देखते हैं या स्वाभाविक रूप से उसको जानते हैं, हृदय के हिसाब से हम जान सकते हैं। और इसीलिए हमें किसी की जो निंदा है, किसी का जो शिकायत है, किसी की घृणा है, झूठ बोलना है, जो हमने पंच तत्व के बारे में, पंच महापाप के बारे में आपको जो कहा था, अगर वो सारा चीज अगर हम अपने लाइफ से दूर रखें और हृदय से अगर हम परमेश्वर को चाहें, तो हम ब्रह्मा के बारे में जो आपसे बातचीत किया था, जो नचिकेता ने यमराज से संवाद किया था, तो उसके बारे में, उसके विषम तत्व के बारे में समझ सकते हैं। तो जो मनुष्य का जो हृदय गुफा है, इसमें जो अंगुष्ठ मात्र जो परमात्मा है वह पुरुष स्वरूप है। और पुरुष स्वरूप का मतलब होता है कि उसका भविष्य है, वह अपने वर्तमान पे नियंत्रण कर सकता है और वह स्वतंत्र शासक है। आप खुद अपने बारे में सोच सकते हैं, अपना निर्णय ले सकते हैं। आप ज्योतिर्मय हैं। आप अगर मान लीजिए कि अगर आपको कहा जाए कि आपको बहुत अच्छा काम करना है, सूर्य के समान चमकने वाला कोई काम करना है, अग्नि के समान प्रकाशित करने वाला, उष्मा देने वाला, गर्माहट देने वाला कोई काम करना है, या दिव्य निर्मल शांत स्वरूप से बैठना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं जब अगर आपने अपने हृदय में परमेश्वर को अगर समझ लिया है, परमेश्वर को जान लिया है। तो लौकिक जो लोकाचार है, जो भी हमारे बाहर की जो दुनिया है जिसमें हम सब चीज देखते हैं, उसमें वो दुनिया में बहुत धुआं है, वो बहुत साफ सुथरा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। वहां पर बहुत सब चीज इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अपने मित्र से बातचीत कीजिए, आपके जो करीबी हैं उससे बात कीजिए, उनके मन में कितना क्या चल रहा है आपको नहीं पता। वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना क्या कर रहा है। हो सकता है शकल से वो बहुत ही अच्छा आपके साथ हो, लेकिन हो सकता है उसके मन में कुछ और चल रहा हो। तो इस तरह से जो बाहर की दुनिया है, जो लौकिक की जो ज्योति है, बाहर की जो ज्योतिर्मय दुनिया है, वह धूम्र रहित है, वह पूरा धुआं से भरा हुआ है। लेकिन जो विशुद्ध है वह ज्योति आपके आत्मा में है, आत्मा की ज्योति है। तो हम जैसे भी आजकल देखें, जो भी हमारा जीवन चल रहा है इस स्थिति में, तो इसमें एक रास्ता बहुत जरूरी है, एक तरह का
एक भाव, समभाव होना बहुत जरूरी है। नित्य और हमेशा निरंतर तरीके से वो भाव होना जरूरी है जो कभी घटे नहीं, कभी बढ़े नहीं। तो अगर आप जो हमारा परिवर्तन रहित, जो बदलता नहीं है, वो जो अविनाशी परमेश्वर है, अगर हम अपने हृदय क्षेत्र में उसको बराबर समभाव से देखें, बाहर की दुनिया को छोड़ के अगर हम अंदर की दुनिया को देखें, तो हम अपने हृदय क्षेत्र में, अपने आत्मा में परमात्मा को अपने हृदय में परमात्मा को पा सकते हैं। उनको अगर किसी ने जन्म नहीं दिया है अभी तक, अगर आपको नहीं आभास हुआ, तो आप अपने परमात्मा का कम से कम आभास कीजिए, परमात्मा को अपने हृदय क्षेत्र में आने दीजिए। और जैसे वो परमात्मा आपके हृदय क्षेत्र में आता है, तो आप देखिए कि आपके जीवन में कितना चमत्कार हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्षा का जल है, वह अगर पहाड़ पे गिरता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, अगर वह नदी में गिरे तो क्या प्रभाव होता है। अगर आप ये जो वर्षा के जल के समान अगर आप अपनी जिंदगी को कर लीजिए, तो आपका जो जीवन है वह अंगुष्ठ मात्र, जो हम परमात्मा शब्द का जो वाचक है, वह आपकी जीविका बन सकती है, वह आपको जीवन देने का साधन बन सकती है। और आपको बड़े ही एक कहा जाए कि भूत भविष्य निरंकार होके, निरंकुश होके आप अपने जीवन को बहुत ही आनंद में जी सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो धन्यवाद। गुप्ता सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम लोग ना हमेशा ब्रांडेड चीजों के पीछे भागते हैं कि वो उस ब्रांड का बढ़िया, उस ब्रांड का बढ़िया, उस ब्रांड का बढ़िया है। तो आज मैं कुछ ब्रांडेड चीजें आपके सामने रख रहा हूँ जो ईश्वर ने हमारे को प्रदान की है।